स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बी फार्मेसी की जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें जो थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड BP401T, उसमें जो आपका एक टॉपिक है स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस, आपके सेक्शन सेकेंड का मतलब यूनिट 2 में आपका लास्ट टॉपिक है स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव। क्योंकि जो भी आपके यूनिट 1 यूनिट 2 ये आपके बन चुके हैं। यूनिट 1 में जो आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है तो उसका वीडियो आपका बनकर डाला हुआ है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में स्पेसिफिक रोटेशन, आपका पोलरीमीटर, सब कुछ। देन एक वीडियो आपके एनेंसोमर्स, डायस्टेरियोमर्स और मेसो कंपाउंड्स उससे रिलेटेड आपका डाला हुआ है। देन एक आपका वीडियो आपका जो RSNDL नोमेनक्लेचर उसका भी डाला हुआ है। देन एक वीडियो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके नोमेनक्लेचर, ये पूरा डाला हुआ है। ठीक है। फिर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर जो होते हैं आपका इथेन के, प्रोपेन के, एंड ब्यूटेन के, वो भी डाला हुआ है। अब इसमें आपका जो है टॉपिक अभी बचा हुआ है वो है स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। जो वर्ड है स्टीरियो स्पेसिफिक एंड रिएक्शन तो हो गया। रिएक्शन मतलब जब दो रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट आपको बनाएंगे। स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो वर्ड है स्टीरियो आइसोमर से। अब आप पढ़े हैं, आपको बताया भी है कि कोई भी कंपाउंड जिसमें आपके कायरल कार्बन प्रेजेंट है या आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है जिनमें आपका रोटेशन रिस्ट्रिक्शन होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो दोनों केस में आपके क्या होता है, एक में एक आपके मतलब एक आइसोमर से, जैसे एक कार्बन आपके कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो एक कार्बन प्रेजेंट है, उसके कम से कम दो आपके क्या होंगे, इस आइसोमर्स होंगे। उन्हीं को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है। आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन आपका केमिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेंगे। तो जैसे आपका ब्यूटीन में सीस और ट्रांस होता है, आपके ऑप्टिकल आइसोमर से RNS होता है। तो स्टीरियो वर्ड वहां से यहाँ इस स्टीरियो स्पेसिफिक में वो मतलब एक ही कंपाउंड के जो दो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इन विच स्टीरियो केमिकली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स like cis trans isomers, enantiomer isomers या diastereomers react differently to give a different stereoisomer of the product from each stereoisomer of the starting material। मतलब सिंपल सी बात है, आपके हर एक कंपाउंड बताना, हर एक आपके जो कैरल कंपाउंड्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, उनके या ज्योमेट्रिकल उनके दो फॉर्म होते हैं। आपके ज्योमेट्रिकल तो सिस ट्रांस, ऑप्टिकल तो RS। तो उनको जब हम सेम रिएक्टेंट, सेम रिएक्शन कंडीशंस, एक R है दूसरा S है, एक सी से एक दूसरा ट्रांस है, तो दोनों में रिएक्टेंट सेम, मतलब स्टार्टिंग देर आपका सिस 2 ब्यूटीन लिया, सिस ब्यूटीन, सिस एल्कीन लिया, ट्रांस एल्कीन लिया, रिएक्शन कराए सेम रिएजेंट से, कंडीशन सेम रखे, लेकिन प्रोडक्ट दोनों के केस में हमें डिफरेंट मिलेगा। तो वैसे ही रिएक्शंस को बुलाता है स्टीरियो स्पेसिफिक। एक स्टीरियोमर एक ही आपका कंपाउंड बनाएगा, दूसरा स्टीरियोमर दूसरा आपका कंपाउंड बनाएगा। अभी ऐसा नहीं होगा कि वन वाला दोनों बना रहा है और दोनों वाला आपका सेकंड वाला भी सारे कंपाउंड बना रहे, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे ही रिएक्शंस को बुलाता है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ऑप्टिकल आइसोमर्स के, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के दो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, सेम रिएजेंट के साथ सेम रिएक्शन कंडीशंस में अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट, आपका अलग अलग प्रोडक्ट्स को देते हैं, अलग अलग स्टीरियो आइसोमरिक प्रोडक्ट देते हैं। वैसे ही रिएक्शंस को बोली जाती है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं एडिशन ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, एडिशन ब्रोमीन है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन। ये सिस 2 ब्यूटीन है, ट्रांस 2 ब्यूटीन। सिस 2 ब्यूटीन के साथ जब हम ब्रोमीन को रिएक्ट कराएंगे CCl4 के साथ प्रेजेंस में, तो ये कंपाउंड देता है रेसमिक 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। ये बनाएगा, ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा। ये रेसमिक है, ये जो दोनों आपका 1,2 है, ये रेस आपका इनेंसोमर्स है और ये रेसमिक है, रेस 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है। तो सिस आपका सिस 2 ब्यूटेन में ये मिला। वही हमने सेम ब्यूटेन का ट्रांसफॉर्म लिया, इसने ट्रांस लिया, सेम कंडीशन, ब्रोमीन आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, कंपाउंड हमें क्या मिला, तो मेजो, ये भी मेजो है, ये भी, दोनों सेम ही कंपाउंड है। एक बार में दोनों ब्रोमीन एक साइड है, राइट हैंड साइड में, तो दूसरी बार में आपके लेफ्ट हैंड साइड में। तो 3 and 4 आर इनेंसोमर्स, मेजो 2, 3। ये जो कंपाउंड है वो है 1, 2, 3, 4, तो 2, 3 डाइब्रोमोब्यूटेन। तो दोनों कंपाउंड, तो सिस ट्रांस, ये भी 2 ब्यूटेन, ये भी 2 ब्यूटेन, रिएक्टेंट दोनों सेम है, रिएजेंट दोनों सेम है, कंडीशंस दोनों में सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंट है, तो दो एक सिस फॉर्म में एक ट्रांस फॉर्म में, दोनों कंपाउंड आपके से एक ही आइसोमर है, एक सिस फॉर्म में दूसरा आपका ट्रांस है, लेकिन प्रोडक्ट दोनों में क्या, एक में रेसमिक 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन बन रहा है और दूसरे में क्या बन रहा है, मेजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन बन रहा है। तो ऐसे ही रिएक्शंस को बोली जाती है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। दूसरा एग्जांपल जो आपका है वो है SN2 रिएक्शन जितना होता है।
आपने अल्काइल हैलाइड्स में पढ़ा होगा SN2 रिएक्शंस, अल्कोहल को बनाया जाता है अल्काइल हैलाइड से। तो वहाँ पर भी SN2 रिएक्शन में क्या होता है, R फॉर्म रहेगा। अगर आपने स्टार्टिंग मटेरियल R फॉर्म लिया तो प्रोडक्ट बनेगा S फॉर्म। अगर आपने स्टार्टिंग मटेरियल S फॉर्म लिया तो प्रोडक्ट आपको बनेगा R फॉर्म। तो हमेशा जो स्टीरियो आप कायरल कार्बन होता है, कायरल सेंटर होता है, SN2 में जो कायरल सेंटर होता है वहाँ पर उस पोजीशन कायरल सेंटर की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, रिएक्टेंट की कुछ और होगी तो प्रोडक्ट का जस्ट उल्टा होगा। रिएक्टेंट R तो प्रोडक्ट S, रिएक्टेंट S तो प्रोडक्ट आपका R होगा। तो दूसरा आपका जो एग्जांपल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का होगा आपका SN2 रिएक्शन आपका होता है। ये आपका स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का आपका है। अब इसमें देखेंगे इन दोनों में क्यों ऐसा होता है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं, कभी पूछ देता है मैकेनिज्म और थोड़ा बहुत आपके स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में होता क्या है वो चीज को अपन देखते हैं। अभी एग्जांपल आपके जो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन अभी आपको बताया है, तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में एग्जांपल जैसे बताया कि आपका 2-ब्यूटीन, सिस 2-ब्यूटीन, ट्रांस 2-ब्यूटीन, उसको जब हम आपका ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्शन करेंगे तो हमें दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है। सो सिस 2-ब्यूटीन और ट्रांस 2-ब्यूटीन दोनों 2-ब्यूटीन के क्या आइसोमर्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट आपको डिफरेंट मिलता है। सिस 2-ब्यूटीन में मिलता है रेसमिक प्रोडक्ट मिलता है और आपका ट्रांस 2-ब्यूटीन मिलता है मेजर प्रोडक्ट। तो कैसे होता है उसी चीज को इसमें देखे हैं, the addition of reagents to the opposite faces of the reactant is called as anti-addition. The addition of bromine to cis 2-butene ये हमेशा एंटी एडिशन होता है, मतलब जो ब्रोमीन दोनों जुड़ेंगे, एक अगर अबव द फेस से जुड़ेगा, अबव द आपका बॉन्ड के अबव पोर्शन से जुड़ेगा तो दूसरा क्या है बिलो द प्लेन। और ट्रांस में क्या होता है, दोनों एक ही साइड से जुड़ते हैं तो इसलिए उसको बोलते हैं सिन। यहाँ पर है एडिशन ऑफ रिएजेंट टू द अपोजिट फेसेस ऑफ द reactant is called cis anti-addition. The stereospecific reaction of cis 2-butene with bromine to form racemic 2,3-dibromobutene is an anti-addition। मतलब ये anti-addition reaction का एग्जाम्पल है। ये आपके जो जीपैट जो देंगे, जीपैट का एग्जाम देंगे या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे फार्मेसी से रिलेटेड, जिस फार्मासी से इंटरेस्ट हुआ, आपका एनालिस्ट का हुआ, आपके क्या नाम है इंस्पेक्टर्स का हुआ, तो वहाँ पर इस टाइप का कोई यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू सिस 2-ब्यूटीन इज सिन, ट्रांस, आपका क्या नाम है एंटी, सिन, अलग अलग दो का आपका क्या नाम है ऑप्शंस और दे देंगे। इसमें देखिए क्या होता है एक्चुअल में, जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल रहता है ना, ब्रोमीन ऐसे रहता है, तो ब्रोमीन यहाँ पे एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव इस टाइप में रहता है। जब आपका एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों कार्बन के बीच में से रोटेट करते रहेगा। ये क्या करता है, अटैक करता है इस ब्रोमीन। अंडर इसके इन्फ्लुएंस में जो आपके ये है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाउंड्री बनाने में इन्वॉल्व होते हैं ब्रोमीन के, एक तरफ मूव करता है दूसरी तरफ नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव, तो ये यहाँ पर अटैक करता है और यहाँ से आपके ब्रोमाइड आयन ऐसे टूट जाता है, तो ये बनाता है एक साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनाता है, ब्रोमोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाता है। ठीक, सिस 2 ये है आपका सिस 2-ब्यूटीन, ये जो कंपाउंड आपका दिया है ये कंपाउंड है सिस 2-ब्यूटीन। तो सिस 2-ब्यूटीन में आपको मालूम है दोनों आपका जो मिथाइल ग्रुप है एक ही साइड होंगे, आपका हाइड्रोजन दोनों एक ही साइड होंगे, तो वहीं आपका दिए आपका बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है। तो ब्रोमीन, अब ब्रोमीन जो ये ब्रोमाइड आयन है ये अटैक करेगा। अब सपोज मैंने पहले बार में यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये ब्रोमीन ऐसे जाएगा, हाइड्रोजन ऐसे, क्लोरीन ये यहाँ पर अटैक करेगा। सेम चीज, तो ये प्रोडक्ट आपका बनाएगी, तो ब्रोमीन इधर आया, ब्रोमीन नीचे से अटैक किया, तो ये आपका कंपाउंड एक ऊपर एक नीचे। इसमें क्या है आपका ब्रोमीन, अब सपोज मानिए यहाँ आपका ये पहले तो यहाँ से टूटा, दूसरे में यहाँ से भी यहाँ से टूटा, तो ये ब्रोमीन यहाँ गया तो ये ब्रोमीन अब जुड़ेगा यहाँ पर, ये जो बी ई वाला बी वाला है ये पोर्ट आपका है, ये बी वाला यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ नीचे यहाँ ऊपर, तो दोनों के अपोजिट साइड में दोनों ब्रोमीन, एक अबव है, एक अबव आपका अबव द डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर से जुड़ा, तो दूसरा ब्रोमीन कहाँ से नीचे से जुड़ा है, तो वहीं आपका होता है रेसमिक 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन बनता है, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में है। इसके जब लिखेंगे, जिसका अगर जैसे लिखना भी होगा तो ये ऐसे लिखा है CH3 C Br H C, ये Br रहेगा H और आपका CH3 ऐसे रहेगा, एक टाइम में ऐसे रहेगा, दूसरे टाइम में ब्रोमीन इधर हो जाएगा, ये ब्रोमीन इधर हो जाएगा, यही चीज़ आपकी बनती है। यही है आपका रेसमिक 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन। एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांसब्यूटेन, ये सिन एडिशन होता है, मतलब दोनों ब्रोमीन सेमी सेट, पहला ब्रोमाइड आयन जो ये साइक्लिक आपका ब्रोमिनियम आयन बनेगा, तो जिस साइड में जुड़ेगा उसी साइड में दूसरा वाला आपका ये भी जुड़ेगा, इस टाइप के एडिशन को बोलते हैं सिन एडिशन। तो ये भी याद रखिएगा, द एडिशन ऑफ रिएजेंट टू द सेम फेसेस ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड सिन एडिशन। द स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ ट्रांस 2-ब्यूटीन विथ ब्रोमीन टू फॉर्म मेसो 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन इज अ सिन एडिशन, मतलब दोनों ब्रोमीन
यहाँ सेम चीज़, ये आपका ट्रांस है, ट्रांस देखिए ये ट्रांसफॉर्म है, ट्रांस टू ब्यूटीन है आपका यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अब आपका इधर वो है, ये अपोजिट अपोजिट साइड में इनके, ये हो गया आपका ब्रोमीन, सेम चीज सेम अटैक दोनों अपोजिट साइड। तो ये बनता है आपका मेजो टू थ्री। मेजो इसलिए क्योंकि जब आप इसको, मेजो का मतलब क्या होता है, मेजो वो कंपाउंड्स होते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जिसमें काइरल कार्बन है, ये देखिए काइरल कार्बन, ये भी काइरल है, ये भी काइरल है, ये भी काइरल है, ये भी काइरल है। लेकिन काइरल कार्बन होते हुए भी वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट नहीं पास कर, आपका प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि उनके में क्या आता है, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहता है, जिससे मॉलिक्यूल को दो आइडेंटिकल हाफ में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो एक आप अगर क्लॉकवाइज में करेगा तो दूसरा आप आपका एंटी क्लॉकवाइज में। तो मेजो से भी आपका जो इनहेंसोमर्स, डायस्टेरोमर्स और मेजो कंपाउंड, इससे भी एक वीडियो मेरे इस चैनल पर आपका अवेलेबल है, वहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। ये बनाता है मेजो 2,3 डायब्रोमोब्यूटेन। तो एडिशन ब्रोमीन टू ट्रांस टू ब्यूटेन हमेशा देगा मेजो 2 आपका 2,3 डायब्रोमोब्यूटेन। तो स्टीरियो स्पेसिफिक आपको जैसे पता है कि स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब सेम आपके आइसोमर्स के सेम कंपाउंड है, उसको दो अलग अलग आइसोमर्स है, 2 ब्यूटीन है, एक सिस है, एक दूसरा ट्रांस है। सो दोनों को सेम रिएजेंट, सेम कंडीशंस, प्रोडक्ट आपके दोनों में केस में क्या आता है, डिफरेंट। एक आइसोमर कुछ और प्रोडक्ट देगा तो दूसरा आइसोमर कुछ और प्रोडक्ट। सिस इस केस में दिया आपका क्या दिया, रेसिमिक मिक्सचर दिया, तो ट्रांस आपका क्या दिया, मेजो कंपाउंड। तो यही आपका है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। इसके और भी एग्जांपल जैसे SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। SN2 में आपका क्या होता है, R फॉर्म लेते हैं तो आपका क्या S फॉर्म बनता है, S फॉर्म अगर रिएक्टेंट लेंगे तो कंपाउंड बनेगा आपका R फॉर्म। तो वो भी आपका क्या है, एक ही कंपाउंड है आपका, एक ही काइरल कार्बन, एक ही आपका ऑप्टिकल कंपाउंड है, उसके दो आइसोमर्स है, एक R फॉर्म है, एक S फॉर्म है। जब कम आपका रिएक्टेंट आपका रिएजेंट सेम रहेगा, रिएक्शन कंडीशन सेम रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट R वाला S देगा, S वाला आपका R। वो भी एग्जांपल SN2 रिएक्शंस भी क्या होते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं। ये भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है कि एन एग्जांपल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस दे देगा आपको अलग अलग जितने भी मैकेनिज्म है, तो SN1 SN2 ऐसे करके दे देगा। तो SN2 रिएक्शन होता है दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें देखिए इसे मैंने कुछ और लिखा है, इन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस स्टीरियो आइसोमर्स कैन यील्ड डिफरेंट स्टीरियो आइसोमरिक प्रोडक्ट, अलग अलग। एक आपका सिस कुछ और दिया तो ट्रांस कुछ और। दूसरा है रिएक्ट एट डिफरेंट रेट्स, रिएक्शन रेट होता है, ये हो सकता है सिस जल्दी करे, ट्रांस बहुत धीरे करे। ये भी हो सकता है कि सिस जल्दी करे, ट्रांस एकदम रिएक्ट नहीं करे। तो वही आपका है रिएक्ट्स एट डिफरेंट रेट। एंड थर्ड लास्ट है रिएक्ट्स विद डिफरेंट पाथवे टू यील्ड अ डिफरेंट प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट अलग अलग आता है। क्यों? क्योंकि उनका जो पाथवे होता है, रिएक्शन आपका क्या नाम है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के जो पाथवे होता है, दोनों का पाथवे क्या होता है आपका डिफरेंट होता है, इसलिए हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। कोई भी रिएक्शन जो होता है ना, रिएक्शन जो आपका होता है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म उस रिएक्शन मैकेनिज्म को अडॉप्ट करेगा, उस पाथवे को अडॉप्ट करेगा जिससे आसानी से आपको या तो स्टेबल प्रोडक्ट मिले या जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम आपका यूटिलाइज हो। ये दो नियम होते हैं कि कोई भी रिएक्शन आपका कौन से आपका रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ये डिपेंड करता है कि किस मैकेनिज्म से या तो प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट बने या किस मैकेनिज्म से एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है उस पाथवे समय कम की जरूरत पड़े। उसी पाथवे को, इन्हीं दोनों में से कोई एक पाथवे को आपके रिएक्टेंट पे क्या करते हैं, उसी पाथवे के थ्रू अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ये है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस का पूरा ये चीज आपका है डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल विद एक्सप्लेनेशन। अब हम देखेंगे स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, जो इस आपके पोर्शन का दूसरा पार्ट है। तो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस अब देखते हैं। अब आपका स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, ठीक है। इसी आपका स्टीरियो स्पेसिफिक के आगे क्या है, स्टीरियो सिलेक्टिव। आपके जो चैप्टर है उसमें दो टॉपिक है, स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव। तो स्टीरियो सेलेक्टिव मतलब आपका स्टीरियो, अगेन सेम चीज, दो या दो से ज्यादा आपके आइसोमर्स बनेंगे, उसमें से कोई एक सेलेक्टिव मतलब कोई एक ही बनेगा, दूसरा आपका बहुत बने या तो नहीं बनेगा या बनेगा तो बहुत कम अमाउंट में। स्टीरियो स्पेसिफिक क्या था, रिएक्टेंट थे सेम आपका एक ही ऑप्टिकल आइसोमर्स के दो आपके इनहेंसोमर्स, ज्योमेट्रिकल है तो सिस ट्रांस, आपका ऑप्टिकल है तो RS, प्रोडक्ट आपका कंडीशन सेम, रिएक्टेंट सेम, रिएजेंट सेम, प्रोडक्ट आपके डिफरेंट आ रहे थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी आपका प्रोडक्ट डिफरेंट, लेकिन एक प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बनेगा, एक प्रोडक्ट आपके कम अमाउंट में बनेगा। तो वही स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। एग्जांपल से समझिए, जैसे ये 2 आयोडोब्यूटेन, इसका जब हम आपका एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे,
in presence of with tertiary butox potassium butoxide DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो अब जो बॉन्ड आपका देखिए निकलने का, आपका एक हाइड्रोजन निकलेगा, अब हाइड्रोजन यहाँ से भी आ सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी आ सकता है। तो सपोज ये हाइड्रोजन की हाइड्रोजन पहले के हाइड्रोजन यहाँ से होगा, यहाँ से निकलेगा तो एक दो टू पोजिशन पर डबल बॉन्ड आएगा, टू तो ये CH3 है, ये भी CH3 है, तो ट्रांस सिस, तो ट्रांस आपको बना 60%, सिस बना 20%। इसके साथ अब इस हाइड्रोजन की जगह ये हाइड्रोजन निकला, ये भी निकलने का चांस है। ये हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या होगा, पहले नंबर पर आपको बॉन्ड बनेगा, तो पहले नंबर पर बॉन्ड बना, वो बना ब्यूटेन, तो वो भी बना लेकिन वो 20%। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन उसमें से एक से ज़्यादा आपके आपके प्रोडक्ट स्टीरियो आइसोमर्स बनने के चांसेस रहते हैं। उसमें से एक लार्ज क्वांटिटी में बनेगा और दूसरे बाकी जो रहेंगे वो या तो बनेंगे ही नहीं, अब बनेंगे भी तो अगर बहुत स्मॉल अमाउंट में बनते हैं। तो ऐसे ही रिएक्शन को बुलाता है स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। वही मैंने लिखा है अ केमिकल रिएक्शंस दैट इट्स प्रीडोमिनेंटली वन स्टीरियो आपका आइसोमर ब्रैकेट में और वन पेयर ऑफ एनोसोमर फ्रॉम सेवरल पॉसिबल डायस्टीरियोमर इज कॉल्ड। पॉसिबल है ना आपका, 2-हाइड्रोब्यूटेन है, इसके साथ ये तो 1 2 3 आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन 3 में से एक ज़्यादा बन रहा है लार्ज अमाउंट बन रहा है, बाकी 2 क्या रहेगा आपके कम अमाउंट बन रहा है। तो वैसे ही रिएक्शन को बोला जाता है स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन बोला जाता है। और ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए 2 में से कोई एक रीजन, क्योंकि इट इज बिकॉज द रिएक्शन पाथवे एज अ चॉइस। ये जो हाइड्रोब्यूटेन आपका ट्रांसब्यूटेन, सिस ब्यूटेन या 1 ब्यूटेन बना रहे हैं, तो कौन ये ट्रांसब्यूटेन क्यों आपका लार्ज अमाउंट में बन रहा है, ये क्यों आपके कम अमाउंट बन रहा है, इसमें से इट फॉलोज लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पाथवे। मतलब जो रिएक्शंस आपका आकर होता है, तो आपका रिएक्शंस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होता है, जो आपके एक्टिवेशन ये नाम से ही है, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो जितना कम एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगा उतनी जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट आपके एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उतना टाइम लगेगा उसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो वैसा पाथवे आपका जिसमें से एक्टिवेशन एनर्जी, जिस पाथवे से एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम आपको लगता है, तो क्या होगा, जल्दी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक आपका रीजन ये होता है। या दूसरा चांस क्या होता है कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन पाथवे, ज़्यादा कौन सा 2 3 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसमें से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है, तो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा वही बनेगा। स्टेबल है तो बन रहेगा, स्टेबल ही रहेगा, बना ही रहेगा। जो अनस्टेबल रहेगा या कम स्टेबल रहेगा बनेगा, फिर वापस क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में से वापस फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रांस आपको बताया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको बताया था कि जो सिस ट्रांस के मिलकर अगर आप कंपेयर करते हैं कि कौन सा आपका आइसोमर्स आपका कौन सिस या ट्रांस में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ट्रांस की ज़्यादा होती है, सिस की कम होती है। क्यों? क्योंकि ट्रांस में दोनों क्या ग्रुप आपका अपोजिट है, तो अपोजिट में रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पर दोनों ग्रुप क्या नज़दीक है तो रिपल्सन ज़्यादा तो आपके क्या स्टेबिलिटी कम होगा। अब 1 ब्यूटीन में तो आपने एल्कीन में पढ़ा होगा, मेरा वीडियो भी अवेलेबल है। एल्कीन में मोर द आपका सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो इनके साथ जो 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के साथ जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो तीनों में कंपेयर करेंगे तो इसके साथ एक मिथाइल है, इसके साथ भी एक मिथाइल है। यहाँ पर क्या है, आपका 2 हाइड्रोजन है, एक आपका क्या नाम है हाइड्रोजन है और एक आपका इथाइल है, मतलब एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर, यहाँ पे इसके साथ 2 एल्काइल है, इसके साथ 2 एल्काइल है, तो सबसे लीस्ट तो आपका यही हो गया। अब बच्चा इन दोनों में एक सिस है एक ट्रांस है, तो ट्रांस मोर स्टेबल होता है, सिस कम होता है, तो इसलिए ट्रांस ज़्यादा बनता है, सिस कम बनता है। तो ऐसे ही रिएक्शंस जिसमें आपके एक से ज़्यादा स्टीरियो आइसोमर्स बनने के चांसेस होते हैं या बनते हैं, लेकिन उसमें से एक ही स्टीरियो आइसोमर्स लार्ज क्वांटिटी में बनेगा, बाकी स्टीरियो आइसोमर्स कम क्वांटिटी में बनेंगे। तो वैसे रिएक्शन को बुलाता है स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। उसका रीजन आपका यही है, या तो वो रिएक्शन लोअर एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी पाथवे को फॉलो करता है, या फिर मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन को पाथवे को फॉलो करता है। फिर लिखे हैं इन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन वन स्टीरियो आइसोमर इज फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड more rapidly than another, resulting in the predominance of the favored stereoisomer in the mixture of product। मतलब जब आपका रिएक्शन ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, या तो होगा कि एक प्रोडक्ट आपका जल्दी बन जाएगा या जल्दी आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जैसे ये जल्दी बन गया तो लार्ज क्वांटिटी बन गया, ये जल्दी डिस्ट्रॉय हो गया तो आपका लेस अमाउंट में बच गया। इन्हीं दोनों में से एक रीजन होता है।
ठीक वही एग्जाम्पल मैंने लिखा है, एलिमिनेशन रेट्स ऑफ 2 ब्यूटेन in presence of base tertiary oxide in DMSO gives 3 प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसका आपका रिएक्शन। अभी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन दो तरह के होते हैं, कौन सा आपका बनेगा? एक इनहेंसो सिलेक्टिव रिएक्शन होता है, एक डायस्टीरियो सिलेक्टिव। तो इनहेंसो सिलेक्टिव मतलब दो, इनहेंसोमर दो ही होते हैं, डायस्टोमर्स क्या होते हैं? 4 हो जाते हैं। तो इनहेंसो सिलेक्टिव आपका रिएक्शन था ऐसा रिएक्शन जिसमें दो आपके आइसोमर आर एस बनने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। तो वैसे रिएक्शन को बोलेंगे इनहेंसो सिलेक्टिव। मतलब जहाँ पर दो इनहेंसोमर्स बनने के चांसेस होते हैं वहाँ पर सिर्फ एक ही आपका इनहेंसोमर्स बनता है, तो उस रिएक्शन वैसे स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन को बोलते हैं इनहेंसो सिलेक्टिव रिएक्शन। आपसे इनहेंसो सिलेक्टिव, एक आपका इनहेंसो बनेगा, दूसरा आपका नहीं बनेगा। तो ऐसे ही सिलेक्टिव रिएक्शंस को बुलाता है इनहेंसो सिलेक्टिव रिएक्शन। जैसे यहाँ पर फ्यूमरिक एसिड है, वाटर के साथ जब इसको फ्यूमरेज इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम के साथ ट्रीट करेंगे तो आपका बनता है S2 हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड बनता है। आर भी बन सकता है एस भी, लेकिन आर बनता ही नहीं, सिर्फ एस बना। तो एक ही इनहेंसोमर बना, दूसरा इनहेंसोमर नहीं बना, इसलिए बोलते हैं इनहेंसो सिलेक्टिव। डायस्टीरियो सिलेक्टिव में से वही एक आपका डायस्टीरियो में क्या होता है आपके, मतलब डायस्टीरियो में से होता है जिसमें दो कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, तो उसके कारण आपके कम से कम 4 आपके आइसोमर्स बनते हैं। तो 4 में से एक ही 2 बनेगा, डायस्टोमर्स बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। इसी एग्जाम्पल में इसमें ये ट्रांस वाला 90 आपका 98% बनेगा, सिस वाला कितना बनेगा 2। तो जब आपके बहुत सारे डायस्टोमर्स बनने के चांसेस रहते हैं, उसमें से एक ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, बाकी एकदम बनेगा नहीं, एकदम लेस अमाउंट, बहुत मिनिमम अमाउंट में बनेगा डायस्टोमर्स में, तो उनको बोलेंगे डायस्टीरियो सिलेक्टिव। डायस्टीरियो सिलेक्टिव तो सिलेक्टिव रिएक्शन है, तो एक ही आपका आइसोमर्स बनेगा। उसमें भी कब, जब आपके बहुत सारे डायस्टीरियोमर्स बनने के 4 या 4 से ज़्यादा सिमिलर आइसोमर्स बनने के चांसेस होते हैं, तो उसमें से एक ही बनेगा। इनहेंसो सिलेक्टिव इनहेंसोमर्स दो ही होते हैं, तो दो में से कोई एक ही इनहेंसोमर्स बनेगा, दूसरा आपका नहीं बनेगा, तो उसको इनहेंसो सिलेक्टिव और इसको डायस्टीरियो सिलेक्टिव। तो ये हो गया आपका स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। ये आपके जो इक्विटी के एग्जाम, आपके जो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होता है, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन इस यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो भी फार्मेसी के बेस पर है, मतलब फार्मेसी से रिलेटेड है, आपका जीपेट का हो गया, फार्मासिस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, ड्रग इंस्पेक्टर्स का हो गया, आपका ड्रग एनालिसिस का हो गया, अलग अलग जो आपके और भी बी फॉर्म बेस्ड आपके जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये आपको पढ़िए। बाकी डिटेल नोट्स के लिए जो मेरा बुक है आपका ज्ञान पब्लिकेशंस पर है, आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के नाम से ज्ञान पब्लिकेशंस है आपका ये बुक आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अमेजन पर भी अवेलेबल है, तो इसको पढ़िए। ठीक है, नोट्स के लिए डिटेल नोट के लिए आपको वैसे तो जो बोर्ड पर लिखा वही सफिशियंट है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा पढ़ना है तो बुक को रेफर कीजिए। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, और आज तक पढ़ते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को रेफर कीजिए मेरे चैनल के बारे में। कुछ और आपको चाहिए, किसी और भी आपकी वीडियो टॉपिक से वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, उसका भी बनाऊंगा। हालांकि मैं आपको हर एक टॉपिक का धीरे धीरे सारे टॉपिक्स मेरे इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे आपके आगे बढ़ते जा रहे एक एक करके आपके टॉपिक्स हम आपके वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। तब पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। बाय बाय।